नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज एक अहम जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस विषय पर हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है बालकों की। तो वो जो विषय है, आप सभी ने जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ा है, उसका संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है कॉग्निटिव थ्योरी, उसको आपने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, और वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें ये आपके सामने दिखाई दे रही हैं जो स्थितियों के रूप में जानी जाती है। अनुकूलन वास्तविकता में है क्या, आत्मीकरण या सम्मिलन वास्तव में है क्या, या समंजन या समंजन समायोजन में क्या होता है, या संतुलनीकरण वास्तव में है क्या है। अर्थात डिफरेंस हमें करना है। मुख्य रूप से जो कन्फ्यूजन रहता है असिमुलेशन और अकोमोडेशन में सर्वाधिक कन्फ्यूजन रहता है, और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, ये जो विषय है दोस्तों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। एक शब्द आता है यहाँ पर अनुकूलन, जिसे अपन एडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन जो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है, ये जन्मजात प्रक्रिया होती है। अनुकूलन में जो व्यक्ति होता है वो संबंध स्थापित करता है किससे? वातावरण से। किससे संबंध स्थापित करता है? वातावरण से संबंध स्थापित करता है। अर्थात वातावरण से क्या करता है वो? वातावरण से अंतःक्रिया करता है। क्या करता है? वातावरण से अंतःक्रिया करता है, और अंतःक्रिया करके वो किसकी प्राप्ति करता है? ज्ञान की प्राप्ति करता है, अर्थात ज्ञान का निर्माण करता है। ये तो सामान्य चीज़ है, इसको अपन जान सकते हैं कि वास्तव में अनुकूलन तो यही है, किसी चीज़ से सामंजस्य बैठा लेना, उससे अनुकूलित हो जाना और उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन जो सबसे कन्फ्यूजन वाला विषय है, इसमें और उसमें तीनों में क्या अंतर है? कई बार यहाँ से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। हम बात करें आत्मीकरण, जिसे अपन सम्मिलन भी कहते हैं, और जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं असिमिलेशन। ये असिमिलेशन अर्थात सम्मिलन वास्तव में है क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ बालक ने पूर्व ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। बालक के दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक तो पूर्व ज्ञान और एक आगे जो सीखने वाला ज्ञान है उसे अपन कहते हैं नवीन ज्ञान। जब ध्यान रखें, इसको अपन शॉर्ट रूप में ऐसे समझ सकते हैं। जब बालक बाह्य जगत की व्याख्या, कौन से जगत की व्याख्या? बाह्य जगत की व्याख्या, बाह्य जगत की व्याख्या अर्थात बाह्य जगत से तात्पर्य क्या है? नवीन ज्ञान। कैसा ज्ञान? नवीन ज्ञान। अर्थात बालक जब नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो सहयोग किसका लेता है मित्रों? वो सहयोग लेता है अपने पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान का वह सहयोग लेता है। ध्यान रखना, सम्मिलन में होता क्या है कि जब बालक कोई नवीन ज्ञान सीखने का प्रयास करता है तो वो सीखते समय किसकी सहयोग साथ लेगा? वो पूर्व ज्ञान, अर्थात उसने पहले जो नॉलेज ले रखी है उस नॉलेज को किस में जोड़ने का प्रयास करेगा? अपने नवीन ज्ञान में जोड़ने का प्रयास करेगा। ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? आत्मीकरण या सम्मिलन कहलाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? असिमुलेशन कहते हैं। अर्थात पूर्व ज्ञान के आधार पर जो व्यक्ति नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, ये जो प्रयास है, ये जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है? आपकी सम्मिलन कहलाती है। अर्थात मैं इसको ऐसे कहूँ कि जब बालक बाह्य जगत की व्याख्या करता है तो बाह्य जगत की व्याख्या करने में अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, पूर्व ज्ञान के नॉलेज को अपने नवीन ज्ञान में डालने का प्रयास करता है। वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को तो क्या कहा जाता है? असिमुलेशन कहा जाता है। यहाँ देखिए, अभी इनके उदाहरणों के माध्यम से भी अपन चर्चा करेंगे। ये जो विषय है समंजन या समायोजन, जिसको अपन कहते हैं एकोमोडेशन, इसमें क्या होता है कि बालक ने यहाँ जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में बालक यहाँ पर क्या करता है? इस प्राप्त ज्ञान में क्या करता है मित्रों? संशोधन करता है। क्या करता है? यहाँ पर संशोधन करता है। अर्थात यहाँ पर भी बालक ने स्कीमा का डेवलप किया, यहाँ पर भी बालक की स्कीमा डेवलप होगी, लेकिन यहाँ जो पुरानी जो स्कीमा है उस पुरानी स्कीमा में क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पर संशोधन कर दिया जाएगा। पुरानी स्कीमा में क्या कर दिया जाएगा? संशोधन कर दिया जाएगा, उसमें परिष्करण कर दिया जाएगा, उसको परिशोधित कर दिया जाएगा। किस में? अकोमोडेशन में। अर्थात जहाँ समंजन और समायोजन की बात होती है वहाँ पर क्या होना आवश्यक है? संशोधन होना आवश्यक है। अर्थात पुरानी चीज़ अर्थात पुराना ज्ञान जो उसने सीखा है उसमें जब संशोधन की बात होती है तो कौन सा आता है? कौन सी स्थिति आती है? अकोमोडेशन की स्थिति आती है। बात करें इसकी, अभी हम तीनों को उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपके। संतुलनीकरण, ये क्या है? इक्विलेशन। इक्विलेशन क्या कहता है कि यहाँ पर तो शब्द ही क्या है? संतुलन। अर्थात संतुलन बनाना है, बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनाएगा? यहाँ दो तरह की स्कीमा हो गई, एक तो ये भी है और एक स्कीमा ये भी है। अर्थात यहाँ भी ज्ञान प्राप्ति हुई है, यहाँ पर भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर उसने संशोधन करके नई स्कीमा का निर्माण किया है। अब ये जो संतुलनीकरण की अवस्था है इसमें बालक क्या करेगा? एक तो आत्मीकरण, कौन सा करण? आत्मीकरण प्लस किसको? इस समंजन, दोनों को मिला देगा।
अर्थात बालक ने यहाँ जो ज्ञान प्राप्त किया है, अर्थात इस स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको, और इस स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और जोड़कर एक नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन, संतुलन कहते हैं। इस संतुलन की स्थिति में बालक कैसा ज्ञान प्राप्त करता है, ध्यान रखना, संतुलन की स्थिति में बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, पूर्णतः संशोधित ज्ञान प्राप्त करता है। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ बालक ने कोई स्कीमाकार सा ज्ञान का निर्माण किया, किसके आधार पर कर रहा है, वही पूर्व ज्ञान के आधार पर कर रहा है। यहाँ उस ज्ञान में उसने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। अब यहाँ पर तीसरी स्टेज में क्या करेगा, इसको और इसको दोनों को क्या कर देगा, मिला देगा, और जो सही अर्थ उसका निकल कर आएगा, जो सही नॉलेज होगी उसको ज्ञान कर लेगा, उसको प्राप्त कर लेगा, अर्थात उसे क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। अर्थात ये दोनों की संतुलित अवस्था इसी के अंतर्गत आएगी। इसको कई बार ये उदाहरण आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कि एक बालक है, एक बालक, जैसे बालक किसको जानता है, घोड़े को जानता है, घोड़े की आकृति को बालक जानता है कि घोड़ा इस प्रकार का होता है। ये बालक का क्या है, पूर्व ज्ञान है। ये बालक का कैसा ज्ञान है, ये बालक का पूर्व ज्ञान है, आप इसे ध्यान रखें। ये बालक का कैसा ज्ञान है भाई, ये बालक का पूर्व ज्ञान है कि बालक घोड़े को जानता है। लेकिन जब बालक किसको देखता है, बताओ, ऊँट को देखता है। किसको देखता है, ऊँट को देखता है। तो इस ऊँट को भी क्या कह देगा वो, इस ऊँट को भी क्या कह देगा, ये कैसा है भाई, घोड़ा है। ये क्या है, घोड़ा है। अर्थात बालक ने जो पूर्व ज्ञान था, बालक का पूर्व ज्ञान क्या था, ये घोड़ा। इस घोड़े की आकृति को भी बालक ने किसमें मिला दिया, इस ऊँट में मिला दिया, और उस ऊँट को भी क्या कह दिया, उसने घोड़ा कह दिया। अर्थात बालक ने नवीन ज्ञान को सीखने का तो प्रयास किया है, लेकिन नवीन ज्ञान में कैसा ज्ञान मिलाया, बताओ, पूर्व ज्ञान मिला दिया है। अर्थात बालक का पूर्व ज्ञान क्या था, घोड़ा, तो इसने ऊँट को भी क्या कह दिया, घोड़ा कह दिया। तो यही क्या है, सम्मिलन है, यही असिमिलेशन है। अर्थात इसे ही अपन क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, या आत्मीकरण या आत्मसातीकरण। अर्थात जब बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की घोषणा कर देता है कि ये है, तो ही अपन कह सकते हैं ये क्या है, सम्मिलन है। अर्थात बालक ने ऊँट को देखकर भी क्या कह दिया, घोड़ा कह दिया, अर्थात पूर्व ज्ञान उस पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाली स्थिति में, समंजन और समायोजन की स्थिति में, यहाँ क्या होगा, जब भी बालक किसको देखेगा, मान लीजिए यहाँ दूसरा उदाहरण दे दूँ मैं आपको, या फिर इसी उदाहरण को लेकर चलें अपन। जब बालक किसको देखेगा, मान लीजिए बालक किसको जानता है, घोड़े को जानता है। बालक किसको जानता है, घोड़े को जानता है, और उसने फिर दोबारा किसको देखा, ऊँट को देखा। किसको देखा, ऊँट को देखा। अब वही स्थिति है। अब यहाँ पर तो उससे गलती हुई है, लेकिन यहाँ पर उसमें थोड़ा सा उसमें क्या करेगा, बताओ, इसमें संशोधन करेगा। इसमें क्या करेगा भाई, संशोधन कर देगा। अब यहाँ पर जब उसने कहा तो किसी ने बताया कि भाई इसके कुबड़ भी होती है, जो ऊँट होता है ना, इसके कुबड़ भी होती है, घोड़े के कुबड़ नहीं होती। अब बालक ने यहाँ पर क्या करना है, उसको संशोधन करना है अपने ज्ञान में। अब जब बालक घोड़े को तो जानता ही है, जब वो किसको देखेगा, ऊँट को देखेगा, तो इस ऊँट को क्या कहेगा भाई, कुबड़ वाला घोड़ा कह देगा। कैसा घोड़ा कह देगा, कुबड़ वाला घोड़ा कह देगा, कुबड़ वाला घोड़ा कह देगा। अर्थात बालक ने यहाँ पर क्या किया, संशोधन किया। अपना जो पुराना ज्ञान था उसमें क्या कर लिया, संशोधन कर लिया। अभी भी स्थिति सही नहीं आई है, अभी भी जो उसको ज्ञान की प्राप्ति है, उसका स्कीमा का जो निर्माण है, स्कीमा का निर्माण तो हो रहा है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन सही स्कीमा का निर्माण नहीं हो रहा। अब बालक जब इस स्थिति पर आ जाएगा, यहाँ पर बालक ने जैसे ही उसको भी क्या कह दिया, कुबड़ वाला घोड़ा कह दिया, तो इसके परिजनों ने, इसके अभिभावकों ने, इसके शिक्षकों ने, मित्रों ने इसको टोका, भाई ये क्या नहीं है, ये जो कुबड़ वाला घोड़ा नहीं है, इससे क्या कहा जाता है, ऊँट कहा जाता है, और इसकी आकृति इस प्रकार की होती है, इसकी विशेषता इस प्रकार की होती है। अब जब बालक इस स्थिति में आएगा, संतुलनीकरण की स्थिति में आएगा, तो क्या करेगा, ये वाली नॉलेज, आत्मीकरण वाली और समंजन अर्थात असिमिलेशन और अकोमोडेशन, इन दोनों की नॉलेज को क्या कर लेगा, मिलाएगा। अर्थात आत्मीकरण को मिलाएगा और समंजन को मिलाएगा, और दोनों के आधार पर क्या होगा, संतुलन होगा। किसका संतुलन होगा, ज्ञान का संतुलन होगा। और बालक कह देगा भाई अब ये जब भी घोड़े को देखेगा तो घोड़े को तो घोड़ा ही कहेगा, और ऊँट को देखेगा तो ऊँट को क्या कहेगा, ऊँट ही कहेगा। कहने का तात्पर्य यह है, बालक के यहाँ पर ज्ञान का निर्माण हो रहा है किस स्थिति में, संतुलनीकरण की स्थिति में। अब बालक चाहे चिड़ियाघर में बालक को ऊँट को दिखाओ, घोड़े को दिखाओ, तो उनमें डिफरेंस कर देगा, तो ये तो घोड़ा है और ये क्या है, ऊँट है। चाहे वो किसी रास्ते पर दिखा दो, वहाँ पर भी वो डिफरेंस कर देगा। चाहे किताब में उसका चित्र आ जाए तो भी वो कह देगा कि ये घोड़ा है और ये ऊँट है। चाहे उसको किसी टीवी पर दिखाए तो भी वो कह देगा कि ये ऊँट है, ये घोड़ा है। अर्थात अंतिम जो स्थिति आती है कौन सी आती है, संतुलनीकरण की आती है। अर्थात यहाँ पर बालक का शुद्ध जो ज्ञान है वो निकल कर आ जाता है। यहाँ पर बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की उर्वरता है, लेकिन उसका ज्ञान कैसा होता है भाई, थोड़ा सा सही नहीं होता। अर्थात वो पूर्व ज्ञान को पूरी तरह किस पर अप्लाई करता है, नवीन ज्ञान पर अप्लाई करता है। यहाँ पर भी स्थिति वही रहती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो क्या करता है, संशोधन करता है, और अंत में जाकर वो अपने ज्ञान को पूर्णतः संशोधित करके अपने नवीन ज्ञान का अर्थात नई स्कीमा का निर्माण कर लेता है। किसके अंतर्गत, संतुलनीकरण के अंतर्गत। तो ये चार चीज़ें हैं, अनुकूलन, वातावरण के साथ संसर्ग करता है,
आत्मीकरण जिसे असिमुलेशन कहते हैं, इसमें बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्थात बाह्य जगत की व्याख्या पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। यहाँ बालक जो स्कीमा है उसमें क्या करता है, संशोधन करता है। यहाँ किसी प्रकार का संशोधन नहीं है और यहाँ दोनों को मिला देता है और नवीन स्थिति के बारे में पहुँच जाता है, अर्थात स्कीमा का निर्माण उसका पूर्णतः परिशोधित रूप से हो जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं, इनसे कई अवस्थाएं नहीं स्थितियाँ हैं, कई बार इनसे प्रश्न आते हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। तो आपको इनमें से तीनों को निष्कर्ष निकालकर इस चीज़ को याद रखना है, अपने नोट्स में इसको जगह देनी है, ताकि यहाँ से जो आपका प्रश्न है वो गलत नहीं हो। आप सभी को निश्चित रूप से क्लास पसंद आई हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आप सभी क्लास को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।